वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आखिरात बाखिर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ फ़िरका परस्त इस देश के अंदर चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करे और वह दंगे में वह फ़ायदा उठाए। आपके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने वाले, और सरकार उनका पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन कोई मुसलमान छोटी सी भी गलती कर देता है तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। बाकी की जानकारी आपको मुफ्ती साहब बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बात हर एक समझदार पढ़े लिखे भारतीय, पढ़े लिखे और समझदार हिंदुस्तानी के समझ में आ गई होगी कि इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के जज्बात से, उनकी फीलिंग से और उनके सेंटिमेंट से बस खेला जा रहा है। और ये इत्तेफाकी तौर पर नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके पर किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि दोनों तरफ के लोग उचकते रहे, भड़कते रहे, आपस में उलझ कर लड़ते मरते रहे, या कम से कम बिजी रहे। हम हिंदुस्तानियों को जरा सी भी फुर्सत या वक्त या समय नहीं दिया जा रहा है कि हम कुछ सोचे समझे या करें। एक मसला जैसे ही निपटने लगता है, हम जरा सा भूलने लगते हैं तो दूसरा प्लान हमेशा तैयार रहता है। ऐसा लगता है कि सालों का मेन्यू तैयार कर लिया गया है और मौके मौके से एक एक प्लेट वक्त की मुनासिबत से परोसी जा रही है, क्योंकि कई सालों के तजुर्बे से इन फिरका परस्तों ने ये देख लिया है कि अब किसी भी बात में और किसी भी मुद्दे में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने में आ रहा है। क्योंकि मुसलमान किसी भी मसले पर उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, उतना रद्द अमल नहीं दे रहा है जितना गुस्ताखी रसूल पर कर रहा है। और फिर कुछ जज्बाती मुसलमान सर तन से जुदा के नारे लगाकर फिर जो हिंदू रिएक्ट कर रहा है और जितना अच्छे अंदाज में और बढ़क कर रहा है, उतना किसी भी मसले पर हिंदू भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए अभी स्टेप बाय स्टेप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। जानबूझ के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जानबूझ के वैसी इमेज बनाई जा रही है ताकि माहौल को गर्म किया जा सके, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में उलझाकर बिजी रखा जा सके, उन्हें भटकाया जा सके और मीडिया पर हमेशा ऐसी भड़कती हुई हेडलाइन बनी रहे। जितने जल्दी इस साजिश को, इस प्लान को, इस घिनौने प्लान को हम समझे तो हमारे लिए, हमारे भाईचारे के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा होगा। क्योंकि फिरका परस्तों के पास पूरी प्लानिंग है, पूरी साजिश तैयार है, क्योंकि वो हिंदुओं और मुसलमानों की मानसिकता को वो बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। यानी सादी जबान में कहा जाए, जैसे बचपन में कहा जाता था कि इसको मेरी चिढ़ मालूम है, इसी तरह इन फिरका परस्तों को हमारी चिढ़ पता लग गई है कि क्या बोलोगे या क्या करोगे तो ये लोग चिढ़ते हैं, बस वो चिढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को गर्म किया जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को गर्म किया जाता है। बस यही चल रहा है और जब तक हम गर्म होते रहेंगे, जज्बाती होते रहेंगे, ये चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा।
मुद्दों पर गर्म होना, यानी गर्म होने का मतलब जज्बाती होना बंद कर देंगे, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मेरी मुसलमानों से ये दरखास्त है कि वो इस जाल में, इस साजिश में बिल्कुल भी न फंसे, क्योंकि गुस्ताखी करने वाले आजाद हैं और एहतजाज करने वाले आज भी जेलों में बंद हैं। गुस्ताखी करने वाला, वीडियो बनाने वाला आज गिरफ्तार होता है, कल जमानत पर रिहा हो जाता है, लेकिन जिनके जज्बात को ठेस पहुंची है और जिनको दुख हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है, उन्होंने एहतजाज भी किया, उनकी जमानत नहीं हो रही है, वो आज भी जेलों में बंद है। इसलिए मुसलमानों से मैं दरखास्त करता हूं कि वो इस जाल में बिल्कुल भी न फंसे, कानून को अपने हाथ में न ले। हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी एहतजाज किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, वो करे, लेकिन जज्बाती होकर कोई गैर कानूनी काम, कोई क्राइम या फिर कोई ऐसा नारा जो गैर कानूनी हो, ऐसा लगाकर फिरका परस्तों की जो साजिश है, नापाक साजिश है, उसको कामयाब न करें। हमारे हिंदू भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अगर हिंदुत्व अच्छी बात है तो बहुत खूब, बहुत मुबारक, लेकिन नोटबंदी हिंदुत्व नहीं है। डीजल और पेट्रोल पर बेशुमार बेहद टैक्स लगा देना और उसको महंगा कर देना हिंदुत्व नहीं है। गैस सिलेंडर का हद से ज्यादा महंगा हो जाना या उसको कर देना हिंदुत्व नहीं है। किसानों का कर्ज तले दबकर खुदकुशियां करना हिंदुत्व नहीं है। लाखों नौजवानों की नौकरियां छूट जाना हिंदुत्व नहीं है और करोड़ों नौजवानों को नौकरियां न मिलना हिंदुत्व नहीं है। बेरोजगारी का बढ़ जाना हिंदुत्व नहीं है। मुल्क का जीडीपी गिर जाना हिंदुत्व नहीं है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों का तड़प तड़प कर मर जाना हिंदुत्व नहीं है। नदियों में लाशों का तैरना हिंदुत्व नहीं है। तेल, आटा, चावल, दाल का, यहां तक के लिखने के पेंसिल का महंगा हो जाना भी हिंदुत्व नहीं है। आखिर में मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मेरे हिंदू भाइयों बहनों से और मुसलमान भाइयों और बहनों से कि उचकना बंद कर दीजिए, भड़कना बंद कर दीजिए, जज्बाती होना बंद कर दीजिए, एक दूसरे से नफरत करना बंद कर दीजिए और साजिशों के चुंगल में और जाल में आना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये सब हो नहीं रहा है, ये किया जा रहा है। इत्तेफाक नहीं है, प्लान है, साजिश है। इस मुल्क की तरक्की में फिरका परस्तों को छोड़कर सबका बराबर का हाथ है, बराबर का साथ है, बराबर की कुर्बानियां हैं। ये सोच अपने दिमागों से निकाल दे कि मेरा पति मर जाए चलेगा, लेकिन सौतन बेवा होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के नुकसान से खुश होना बंद कर दीजिए। याद रखे, जब हमें किसी के नुकसान से खुशी होने लगे तो समझ जाए कि हमारे अंदर का इंसान और इंसानियत मर चुकी है। मेरे भाइयों और बहनों, आओ मिलकर देश को आगे ले जाए और फिर से सोने की चिड़िया बनाए। ये उसी वक्त होगा जब हम सब हिंदुस्तानी बनकर इस मुल्क की तरक्की में बराबर की हिस्सेदारी लें और इन फिरका परस्तों की साजिशों में आना आप बंद कर दें, उचकना भड़कना बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा देश नंबर 1 होगा और जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके कंधे से कंधा मिलाना हम शुरू कर देंगे। बल्कि हो सकता है हमारे अंदर इतनी ताकत और इतना टैलेंट है कि हम उनसे आगे भी जा सकते हैं। बस मिलजुल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नफरत से, दंगे फसाद से, एक दूसरे का भाईचारा खत्म करके कभी भी कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आओ मिल जाए, एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे के दिलों से नफरतों को खत्म करें और साजिशों में आना बंद करें। मैंने आज की बात में बहुत सारी बातें और बड़ी बड़ी बातें मैंने इशारों में कह दी है।
میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نفرتیں ختم ہو، جذبات میں آنا ختم ہو، سازشوں میں آنا ختم ہو، اور ناپاک پلان کا حصہ ہم نہ بنیں، کیونکہ اس سے فائدہ چند لوگوں کو ہو رہا ہے اور ملک کے اکثر لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔